आज की वीडियो में मैं आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त खबर शेयर करने जा रहा हूं और जिन लोगों को बड़ी बेचैनी से और बड़े अरसे से रियल एस्टेट के अच्छे दिनों का इंतज़ार था उनके लिए बड़ी अच्छी खबर लेकर आया हूं। हुकूमत वक्त ने इस टाइम दो बड़े फैसले किए हैं और इन फैसलों से रातों रात रियल एस्टेट की तकदीर बदलने जा रही है। अब लोग दोबारा रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, वही दिन इंशाल्लाह दोबारा आने वाले हैं। और जो लोग बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे वो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा और इसके साथ साथ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के मुतालिक कोई भी अपडेट आती है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, वो आपको मिलती रहे। मैं हूं हैदर खान, अल हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हुकूमत की पॉलिसी होती है यही हमारे कारोबार को बुलंदियों तक ले जाती है या उसका बेड़ा गर्क कर देती है। जो बंद कमरों के अंदर फैसले हो रहे होते हैं ये हमारे 25 करोड़ अवाम की तकदीर के साथ बेसिकली खेला जा रहा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अभी जो दो अहम फैसले हुए हैं इनसे रियल एस्टेट के कारोबार को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने जा रहा है। अब पिछले दिनों के अंदर जिन लोगों ने रियल एस्टेट के मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा किया था कि रियल एस्टेट का कारोबार अब ख़त्म हो रहा है, अब लोग जी प्रॉपर्टी के दफातर बंद हो रहे हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, लोग प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दें, तो मेरे ख्याल में ये जो आज खबर मैं उनके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं होगा और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इसके बाद प्रॉपर्टी के हालात जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। दो बड़ी अहम चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। उनमें से एक तो यह है कि इस टाइम आपकी गवर्नमेंट जो मौजूदा शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है ये इस कोशिश में है कि किसी तरीके से हम अपना ग्राफ बेहतर कर सकें, किसी तरीके से हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टैंड कर सकें। उसके लिए एक तो वो रियल एस्टेट सेक्टर को जो आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जो आपके जितने भी तामीराती काम है उसको बड़ा पैकेज उसके लिए अनाउंस करने जा रहे हैं और ये नवंबर के महीने में करेंगे। मुख्तलिफ किस्म के रिलीफ देंगे, मुख्तलिफ किस्म की छूट देंगे, मुख्तलिफ किस्म की फैसिलिटीज देंगे जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बन रही है। ये बाकी जो दीगर आपका मटेरियल की बात कर लें, आपको पता है कि इस टाइम बिल्डिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगे, तो मेरे ख्याल के मुताबिक अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया लेकिन वो एक बड़ा पैकेज देंगे अपनी साख को बचाने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए। तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर आपकी जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है जो रियल एस्टेट के अंदर उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लॉट खरीदेंगे और दोबारा कंस्ट्रक्शन की जानिब जाएंगे। नो डाउट कि इन्होंने एक चीज़ अभी काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें कमेंट्स करेंगे जी पिछले दिनों में एफबीआर ने वैल्यूएशन बढ़ाई है उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। नो डाउट उसका इम्पैक्ट पड़ेगा लेकिन वो आपकी 2018 के अंदर भी बढ़ी है, 2019 में भी बढ़ी थी, 2021 में भी बढ़ी थी, 2022 में भी बढ़ी थी। वैल्यूएशन साथ साथ हमेशा बढ़ती रहती है। जो अभी खबर पिछले दिनों में जिस पे लोगों ने बहुत ज़्यादा मनफी प्रोपेगेंडा किया था वो भी आपको बताता चलूँ, इसके ऊपर मैं बाकायदा वीडियोस भी बना चुका हूँ। ये जैसे जैसे मार्केट के अंदर प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता है टैक्सेस का रेट साथ साथ बढ़ता जाता है। अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये तो पॉसिबल नहीं है कि 10 साल पहले जो रेट था गवर्नमेंट का वही रहेगा, गवर्नमेंट उसे साथ साथ इंक्रीज करती जाएगी। पहले अगर 50 लाख था उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता था, अब हो सकता है 70-75 पे हो जाए या 65 पे हो जाए और ये हर इलाके का डिफरेंट रेट होता है, कोई फिक्स फाइनल फिगर नहीं होता। किसी जगह के ऊपर गवर्नमेंट ने इसको कम किया, किसी जगह के ऊपर इसको बढ़ाया गया है। एक तो ये आप चीज़ ज़हन में रखें कि इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला कि लेट्स से कि मैं अगर कहूँ कि एक बंदे ने पहले अगर टैक्स देना था लाख रुपया तो अब उसका 2 लाख हो जाएगा या 3 लाख हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर उसका लाख रुपया टैक्स था तो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, 1.25 लाख हो जाएगा, 1,30,35 हो जाएगा, इतना सा फर्क पड़ना है, कोई इतना बड़ा वहाँ पे भी ब्लंडर नहीं हुआ। एक ये चीज़ आप ज़हन में रखें। और दूसरी बड़ी चीज़ जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा जोर देता था कि रियल एस्टेट को बर्बाद करने में सबसे जो गवर्नमेंट की ये वाली पॉलिसी थी वो बैंक इंटरेस्ट रेट था। गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत थी, गवर्नमेंट ने बैंकों को इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दिया जिसकी वजह से ओवरऑल बैंकों ने क्या किया कि अपने जितने भी उनके क्लाइंट्स थे, जितने भी लोग थे, उनको ओवरऑल ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर किया। अब 22% तक बैंक जो था लोगों को वो इंटरेस्ट ऑफर कर रहा था। मीन्स क्या है, एक बंदा अगर करोड़ रुपया बैंक में रखवाता है तो उसे 1.5 लाख रुपया तक मंथली मिल रहे हैं, तो वो क्यों रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता। फिर इसको रिड्यूस किया गया, 20.5% किया गया, फिर 19% किया गया, फिर उसके बाद इसको 17.5% और अब इसको 2.5% कम करके 15% तक कर दिया गया। ये आप खबर सुने और इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा और इसके साथ साथ भी आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि आप 100% महफूज रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। सबसे पहले ये आप खबर सुने।
अभी आपको अहम खबर दें, स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2.5% कमी कर दी है। इसका मतलब है कि 250 बेसिस पॉइंट कम कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में अब नई शरह सूद 15% पर आ चुकी है। रियाज एंडी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। रियाज, क्या तफसील है इससे मुतालिक? ये मुसलसल चौथी कमी थी। स्टेट बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट 22% से कम करके अब 15% कर दिया है। 7% कमी की गई है और उसकी मेनली वजह यही है कि इन्फ्लेशन जो है वो बिहेव कर रहा है, जो इनकी एक्सपेक्टेशन है उसी के मुताबिक है। और ये कि आलमी जो कमोडिटी की प्राइसेस हैं वो भी अच्छा बिहेव कर रही है। ऑयल प्राइसेस भी इंटरनेशनली ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो स्टेट बैंक है उन्होंने 2.5% रेट कम किया है। जी नाजरीन, आपने खबर मुलाजा फरमाई। अब आपके सामने ये प्रूफ है कि गवर्नमेंट ने इस टाइम इंटरेस्ट रेट कम कर दिया गया है। अब ये 15% हुआ है। 15% ये रेट स्टेट बैंक ने आपके जो कमर्शियल बैंक हैं, जितने भी आपके एरिया के अंदर, इलाके के अंदर बैंक हैं, उनको ये 15% दिया। ये आपको 15% नहीं मिलेगा, आपको इससे भी तकरीबन 1.5%, 2% कम मिलेगा। लेट्स से कि 15% है, आपको जाके मिलेगा तकरीबन ये 13%, 12.5%, 13% मिलेगा। और उसके बाद ऊपर अगर आप इसके बाद अगर फाइलर हैं तो आपका 15% फिर कटौती होगी प्रॉफिट के ऊपर। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपकी 30% डिडक्शन होगी। तो इसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगी। ये चीज आप ज़हन में रखें। अब मुझे ये बताएं कि जिस बंदे को 22% मिल रहा था या 20% नेट मिल रहा था, अगर अब उसे 12%, 10%, 11% मिले गया, क्या वो दोबारा पैसे बैंक के अंदर रखेगा? अब उसके ऊपर एक मुसलमान होने के नाते उसके ज़हन में सूद वाला भी बड़ा फैक्टर है कि मैं सूद वाले पैसे ले रहा हूँ। और उसके बाद अब ये लोग क्या करेंगे कि यहाँ से पैसा निकलवाएंगे। अब ये पैसा रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब बाकी अब लोगों का बीच में ये भी कमेंट्स आएंगे, ये भी क्वेश्चन आएंगे कि रियल एस्टेट के अलावा और भी जी बड़े शोबे हैं। मिसाल के तौर पर गाड़ियों के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोग गोल्ड के अंदर करेंगे, लोग डॉलर के अंदर करेंगे। मुझे ये बताएं कि क्या हर बंदा गाड़ियों को समझता है? तो इसके जवाब यकीनन होगा कि नहीं, क्योंकि आप 2 गाड़ियां लें, 3 गाड़ियां लें, किसी में आपको 50,000 बचेगा, किसी में लाख, किसी में 2 लाख। तीसरी चौथी गाड़ी अगर आपकी एक्सीडेंटल निकल आई ना, वो पिछला प्रॉफिट जो है ना वो भी और आपके ओरिजिनल अमाउंट वो भी उसके अंदर खाते में चली जाएगी। फिर उसके बाद गोल्ड की बात करें, गोल्ड के अंदर भी हर बंदा नहीं जाता। आप 10 बंदों से बात कर लें, 10 बंदे में से 8 बंदे 7 बंदे आपको प्रॉपर्टी का मशवरा देंगे कि हमने प्लॉट लेके रखा हुआ है, हमने घर, हमने दुकान लेके रखी हुई है, हमने किराए पे दी हुई है। मतलब इस तरह के लोग बात करेंगे, लेकिन उसमें से शायद कोई एक बंदा कहेगा जी मैंने गोल्ड लेके रखा हुआ है। बहुत रेयर होते हैं। और इसके बाद अगर डॉलर की बात करें तो डॉलर का जो रेट अप डाउन होता है ना, इसके चक्करों में भी बहुत कम लोग पड़ते हैं। तो सबसे आसान तरीका जो है, सबसे जो बेहतर है, जो आप अपने बाप, दादा, चाचा, मामा सबसे सुन रहे हैं, वो है कि प्रॉपर्टी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। प्रॉपर्टी आपको कभी नुकसान नहीं देती, बशर्तिया कि आपने अच्छी लोकेशन के ऊपर, खूबसूरत लोकेशन के ऊपर और ऑन पोजेशन प्रॉपर्टी परचेज की हो। मैं हमेशा आपको कहता रहता हूं और हमेशा इसी प्लेटफॉर्म से आपको मशवरा देता हूं कि कभी भी आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के चक्करों में नहीं पड़ना। जब कभी आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट में चक्कर में पड़ेंगे, सीधा सीधा उसका मतलब ये होता है कि आप जुए के चक्कर में पड़ेंगे, आप लालच के चक्कर में पड़ेंगे। उसमें पड़ेंगे तो क्या होगा कि आपको कभी प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर चांस है कि आपको लॉस हो। आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें, उसे कम अज कम आप देखें कि इसे मैंने कम अज कम 1 साल के लिए रखना है, मैंने इसे 2 साल के लिए रखना है। तब असल प्रॉपर्टी का मतलब भी यही है। ये जो 6 महीने के अंदर अंदर जो खेला जाता है ना, ये सारा जुए के जुमरे में आता है। इसका कोई फायदा नहीं होता है, अक्सर इसका नुकसान होता है। ये जो सिर्फ हम लोग डीलर हजरात होते हैं, जो जिन्होंने हमने डेली मार्केट के अंदर बैठना होता है, हमें पता होता है कि ये चीज़ आप ले लें, ये चीज़ ले लें। ओवरऑल जनरल पब्लिक को इस चीज़ का नहीं पता होता, तो जिसकी वजह से बड़ा मसला आ सकता है। तो इसके लिए आपने ये ध्यान रखना है कि आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के चक्करों में नहीं पड़ना, और प्रॉपर्टी आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है जो बड़े शहर के बिल्कुल अंदर या नजदीक तरीन हो, या वो प्रॉपर्टी कम अज कम पोजेशन वाली होनी चाहिए। और ऐसी प्रॉपर्टी जो फाइल्स के ऊपर है वो आपके लिए रिस्की हो सकती है, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, बशर्तिया के वो जो डेवलपर है जिसने वो प्रॉपर्टी डिलीवर करनी है वो अथेंटिक होना चाहिए। पाकिस्तान के किसी कोने में भी आप परचेजिंग कर लें, ये नहीं कि आप सिर्फ इस्लामाबाद में करें, किसी भी जगह पे परचेज करें, आपने उसकी लोकेशन के ऊपर देखना है कि लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, उसका डेवलपर अच्छा होना चाहिए, और प्रॉपर्टी ऑन ग्राउंड हो तो बेस्ट है, अदरवाइज उसका डेवलपर अथेंटिक होना चाहिए। इंशाल्लाह वो प्रॉपर्टी आपको कभी लॉस नहीं देगी। अब मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से ये इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, इंशाल्लाह हमारे जो ओवरसीज हैं
वो भी दोबारा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। उन लोगों की भी पेमेंटें पाकिस्तान में पड़ी होती हैं लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, या गवर्नमेंट के ऊपर कुछ उनके एतराज़ात हैं, जिस तरीके से ज़्यादातर ओवरसीज़ जो हैं वो पीटीआई के गवर्नमेंट को, इमरान खान को लाइक करते हैं, तो ये भी बाज़ वजूहात है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि वो लोग भी दोबारा इन्वेस्टमेंट करेंगे और आने वाले दिन प्रॉपर्टी के लिए ज़्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि ओवरसीज़ बंदा पाकिस्तान के अंदर आके कभी भी फैक्ट्रियाँ तो नहीं लगा सकता। उसके लिए सबसे आसान इन्वेस्टमेंट जो होती है वो रियल एस्टेट की होती है, और सबसे सेफ जो है वो भी रियल एस्टेट है। तो ये चीज़ है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर प्रॉपर्टी के हालात बेहतर हो जाएंगे। आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, और दिसंबर के अंदर, जनवरी फरवरी के अंदर मजीद इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कम होने जा रहा है, और ये उसके बाद सिंगल डिजिट के अंदर आने वाला है। तो जिसकी वजह से इंशाल्लाह फ्यूचर जो है वो रियल एस्टेट का है। अगर आपने प्रॉपर्टी को होल्ड किया हुआ है तो मजीद आप 6 महीने 8 महीने उसका वेट करें, इंशाल्लाह वहां पे आपको प्रॉफिट होगा। और अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन प्रॉपर्टी लेने से पहले तहकीक लाजमी करें, मार्केट प्राइस के ऊपर लें। महंगी खरीदेंगे तो ओवरऑल आपको लॉस हो सकता है। जब भी आप मार्केट लेवल के ऊपर खरीदते हैं तो कभी इंशाल्लाह आपको लॉस नहीं होगा। मजीद कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, हम काम करते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद का। अगर यहाँ पे आप कोई भी बुकिंग करवाना चाहते हैं, कोई भी परचेजिंग करवाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आप इस मेरे नंबर के ऊपर इस इस्लामाबाद के लिए स्पेशली आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी अगर मेरी बातों में कोई आप समझते हैं कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन थी, नीचे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कमेंट्स करें, ताकि बाकी जो लोग वीडियोस देख रहे होते हैं या कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, ताकि वो आपकी मालूमात से भी मुस्तफीद हो सके। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलती रहे। इजाज़त दें, एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।